अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबिक ग्रामर की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। इससे पहली क्लास हम लोगों की बहुत ही अहम थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। वो क्या थी आपको मालूम है? प्रीपोजिशन के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं प्रीपोजिशन का इस्तेमाल, उसका यूज़ चाहे इंग्लिश लैंग्वेज में हो चाहे अरबिक में हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। ये अपना माना बताने में, माने को यानी मीनिंग को बदलने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। क्या? हर्फ़े जार यानी प्रीपोजिशन। हमने पिछली क्लास में प्रीपोजिशन जो 17 होते हैं उनको हमने डिटेल से देखा और उसमें से कुछ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल भी हमने देखा। आज की क्लास में जो बाकी आपके प्रीपोजिशन बचे हैं हम देखेंगे कि उसका इस्तेमाल जुमले में किस तरह होता है, किस तरह से वो इसमें से पहले दाखिल हो करके उसके माने में किस तरह से तब्दीली लाते हैं, किस तरह से फ़ेल लाजिम को फ़ेल मुतअद्दी में बदलते हैं। आज भी इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। तो अब हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है कि आज आपका पार्ट सेकंड यानी दूसरा पार्ट है। किसके बारे में? हुरूफुल जर यानी प्रीपोजिशन के बारे में। आगे चलते हैं। देखिए ये जो स्लाइड है ये टेलीग्राम चैनल की है। यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके इसका रिवीजन करें ताकि पूरी तरह आप प्रीपोजिशन को सीख सकें, क्योंकि प्रीपोजिशन का रोल लैंग्वेज में दोनों, चाहे इंग्लिश हो या अरबी हो, बहुत ही अहम माना जाता है। इसी के साथ क्लास अच्छी लग रही लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए इसमें भी इससे पहली क्लास की तरह आपको स्लाइड दिखाई जा रही है। देखिए पूरे जो 17 प्रीपोजिशन है हुरूफ जार, इसको एक शेर में आप याद कर सकते हैं। बाओ ताओ काफ़ो लामो वाओ मुंजू मुसखला। ठीक है, इतने हो गए। अब आगे आधे इधर हैं। रुब्बा हाशा मिन आदा फ़ी अन अला हत्ता इला। ठीक है, आप जानते हैं जिस पर दाखिल होता है वो इस्म होते हैं और जिस पर वो दाखिल होगा उसको अरबिक में कहते हैं मजरूर और उस पर कसरा आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे किसका इस्तेमाल सीखेंगे? लाम का इस्तेमाल सीखेंगे। किसका? लाम का। लाम के बारे में इससे पहली क्लास में आपने पढ़ा भी था। ठीक है, क्या पढ़ा था कि लाम क्या होता है? किसी इसमें से अटैच्ड यानी सेपरेट नहीं बल्कि मिल करके आते हैं। जैसे अल किताबु लिल वलदी, वलद से लाम क्या है? मिला हुआ है। अल किताबु लिल वलदी, किताब लड़के के लिए है। तो लाम प्रीपोजिशन दो चीज़ का माना बताता है। एक तो पोजीशन, पोजीशन यानी किसी की मिल्कियत यानी किसी की निस्बत को बताता है। इसी के साथ ऑनरशिप यानी मिल्कियत को बताता है। इंग्लिश में कभी कभी फॉर के सेंस में आता है यानी के लिए, किसी के लिए, और कभी कभी ऑफ यानी जो निस्बत बयान करता है का, की, के वाला, उसके लिए भी क्या आता है? काफ का इस्तेमाल करते हैं। आप इसका नीचे इस्तेमाल देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। अल किताबु लिल वलदी, वलद से पहले लाम आ गया। द बुक इज़ फॉर द बॉय यानी किताब जो है लड़के के लिए है यानी लड़के की है। ठीक है, तो यहाँ फॉर के सेंस में है। सदीकुन ली, यहाँ या से पहले लाम आ गया यानी अ फ्रेंड ऑफ माइन यानी एक मेरा दोस्त। यहाँ क्या है? ऑफ के सेंस में आया लाम। ठीक है, और क्या आता है? इट इज़ आल्सो यूज टू इंडिकेट द पर्पस या कॉजेस। कभी कभी पर्पस यानी किसी मकसद, कोई काम किया है किस पर्पस से किया, किस मकसद से किया है, इसको बताने के लिए भी लाम का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कॉज यानी वजह बताने के लिए भी करते हैं। जैसे ज़हाबा, वो गया, किस लिए गया? वजह बताइए, पर्पस बताइए। लिज़ियारति वालिदिही यानी अपने वालिद को देखने के लिए कहाँ गया? ज़हाबा, वो गया। ही वेंट, वो गया। टू सी हिज फादर
यानी अपने बाप को, अपने पिता को देखने के लिए कहा। ही वेंट, वो गया। आगे क्या है, जुरीबा यानी ही वाज बीटन, यानी उसको मारा गया, पीटा गया। जुरीबा ली गया बिही मिनद दरसी, यानी सबक से गायब होने की वजह से। तो ये रीज़न बताया क्या, लाम। ही वॉज बीटेन बिकॉज ऑफ, तो यहाँ क्या बिकॉज ऑफ के सेंस में आ गया, बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंस फ्रॉम द क्लास, क्योंकि वो क्लास में मौजूद नहीं था। तो लाम का इस्तेमाल क्या क्या हो गया, कभी कभी पोजीशन बताने के लिए, कभी कभी ऑनरशिप यानी मिल्कियत बताने के लिए, कभी कभी पर्पस के लिए और कॉजेस के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा इस्तेमाल मुज मुंजू है। मुज मुंजू का इस्तेमाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके एक इस पे आता है, जैसे आपको दिन के बारे में बताना है, डे यानी दिन के बारे में, इसी तरह महीने के बारे में, और इसी तरह तारीख़ बताने के लिए, और इसी तरह ईयर यानी साल बताने के लिए, इन सब के लिए मुज मुंजू का इस्तेमाल होता है। इसके मुकाबिल में इंग्लिश में सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस और फॉर का फ़र्क यानी डिफरेंस जो है इंग्लिश के ग्रामर में आप अच्छी तरह सीखेंगे। वैसे मैं इशारा कर दे रहा हूँ, अगर कोई चीज़ निश्चित है यानी मुतअय्यन है, क्या है, मुतअय्यन है, और किसी चीज़ की शुरुआत है यानी बिगनिंग है, पॉइंट ऑफ टाइम है, उसके लिए सिंस इस्तेमाल करते हैं। और कोई चीज़ यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई चीज़ यानी होल बताने के लिए, कोई चीज़ एकदम शुरुआत से ना बताए, उसके लिए फॉर का यूज़ करते हैं। उसके मुकाबिल में अरबिक में मुज मुंजू का इस्तेमाल किया जाता है। आप मिसाल देखें, अना मरीज़ुन, मैं बीमार हूँ। मुज या मुंजू दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कीजिए। मुज यानी मुंजू शहरैनी, 2 महीने से। 2 महीना क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ठीक है, बल्कि एक पीरियड बता रहा है कि 2 महीने से मैं बीमार हूँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा। तो क्या आएगा, फॉर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आई एम इल फॉर 2 मंथ्स, यानी मैं 2 महीने से बीमार हूँ। दूसरा देखिए, हुआ मा जा मुज मुंजू यौमल अरबियाई। यौमल अरबिया यानी वेंसडे, डी साइलेंट माना जाता है, वेंसडे, ठीक है, जिसको आप कहते हैं उर्दू में बुध, ठीक है। हुआ मा जा, वो नहीं आया, वेंसडे यानी बुधवार से वो नहीं आया, ठीक है। अब ले वेंसडे क्या है, एक मुतय्यन दिन है, क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बताता है दिन। तो वेंसडे से पहले क्या आया, सिंस का इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ आपके समझ में आएगी। मुंज मुंजू के मुकाबिल में कभी सिंस आएगा, कभी फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, आगे है रुब्बा हाशा मिन आदा फी अन इला हत्ता अला हत्ता इला। उसमें से क्या है, रुब्बा, आदा, हाशा, खला, इसका इस्तेमाल हम देखेंगे। क्या है, दीज 3 प्रीपोजिशन, कौन कौन, आदा, हाशा, खला, क्या किसके माना देते हैं, एक्सेप्ट यानी इसके अलावा, एक्सेप्ट यानी अपार्ट फ्रॉम। एक्सेप्ट और अपार्ट फ्रॉम का माना कौन देगा, आदा, हाशा, खला। जैसे ज़हबल औलादू यानी लड़के आए, आदा, खला, हाशा, जैदिन यानी जैद के अलावा, यानी जैद नहीं आया। जैसे द बॉयज़ वेंट, ठीक है, ज़हाबा माने क्या होता है, जाना, कहीं जाना। द बॉयज़ वेंट यानी बच्चे गए, एक्सेप्ट जैद यानी जैद नहीं गया। तो उसके लिए आदा भी इस्तेमाल करते हैं, खला भी इस्तेमाल करते हैं, हाशा भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रुब्बा का इस्तेमाल हम देखते हैं, इट इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय अ इंडेफिनिट नाउन, यानी रुब्बा के बाद जो इसम आता है वो मारिफा नहीं बल्कि नकीरा आता है, वो मुतय्यन नहीं होता, इंडेफिनिट नाउन होता है। एंड हैज़ द सेंस ऑफ मेनी, यानी मेनी का सेंस देता है। किसका सेंस देता है, मेनी का। जैसे रुब्बा रजुलिन, मेनी अ मैन, बहुत से आदमी। रुब्बा मर्रतिन, मेनी अ टाइम, यानी कई बार, ठीक है। रुब्बा क्या आया, इंडेफिनिट के लिए आया और मेनी का सेंस देता है। अदा, हाशा, खला किसका सेंस देता है, एक्सेप्ट, अपार्ट फ्रॉम, यानी किसी चीज़ से किसी चीज़ को अलग करना। जैसे एक होता है मुस्तस्ना, मुस्तस्ना मिन्हू, आप पढ़े होंगे कायदे में।
तो उसी का सेंस से देता है, यानी किसी भी चीज़ से किसी को निकाल देता है। जैसे औलाद में से किसको निकाल दिया, जैद को निकाल दिया। ठीक है, आगे फिर आप अगली जमात में जब आप उसमें आप मुस्तस्ना मिन्हू की पूरी बहस जब पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से उसको पढ़ाया जाएगा। चले, अब क्या है मीन। मीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मीन इंग्लिश में फ्रॉम यानी किसी भी चीज़ के लिए सेपरेशन यानी अलगाव का सेंस देता है। जैसे अखदा रूबी यतैनी, मैंने 2 रुपया लिया, किससे, अखदा रूबी यतैनी, उसने 2 रुपया लिया, किससे, मिन्नी यानी मुझसे, फ्रॉम मी। तो मिन के सेंस में क्या आ गया, फ्रॉम का इस्तेमाल होता है। दूसरा देखिए, खराजा मिनल बैती, वो क्या है, वो घर से निकला। देखिए घर से निकला कहीं से अलग हुआ, सेपरेशन का सेंस दे रहा है ना, वही चीज़ बताई जा रही है। ही वेंट आउट फ्रॉम द हाउस, वो घर से बाहर निकला। आमिला मिनस सबाही इलल मसाई, यानी किसी चीज़ के शुरुआत और फिर किसी चीज़ के इंतहा के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है मिन और इला के तौर पे। जैसे आमिला मिनस सबा, वो सुबह से क्या किया, उसने काम किया, कहाँ तक किया, इलल मसाई यानी शाम तक। ही वर्कड फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। ठीक है, हुआ यामलु मिन शहरैनी, वो 2 महीने से काम कर रहा है। ही इज़ वर्किंग फ्रॉम 2 मंथ। ठीक है, तो फ्रॉम क्या होगा, किसी चीज़ को से यानी किसी चीज़ की स्टार्टिंग पॉइंट यानी कहाँ से कर रहा है। आगे क्या है, इट इज़ आल्सो यूज्ड एज सिनोनिम ऑफ दैन, यानी जब कोई किसी चीज़, आपको मालूम है एडजेक्टिव में क्या आता है, एक सिंपल डिग्री आता है, एक जो है कंपैरेटिव, एक सुपरलेटिव। जब कंपैरेटिव डिग्री पाई जाए, कंपैरेटिव डिग्री पाई जाए और उसमें यानी एक को दूसरे से कंपेयर किया जाए, उस सेंस को बताने के लिए मिन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अना अतवलु मिन का, मैं तुमसे ज़्यादा लंबा हूँ, यानी आई एम टालर दैन यू, अना अतवलु मिन का। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे एक है फ़ी। फ़ी क्या है, यूजुअली इट इंडिकेट्स प्लेस और टाइम एंड इज सिनोनिम ऑफ इन इनटू। फ़ी क्या है, जगह को बताता है, प्लेस यानी किसी स्थान किसी जगह को बताएगा, टाइम समय यानी वक्त को बताता है। इसके मुकाबिल में इंग्लिश में कहीं इन का इस्तेमाल करते हैं, कहीं किसका इस्तेमाल करते हैं, इनटू का। इन इनटू के डिफरेंस को मैं यही थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ। अगर कोई चीज़ पहले से वहाँ स्थिर है, नहीं प्रेजेंट है, मौजूद है, उसके लिए इन। अगर कहीं मोशन पाया जाए यानी हरकत पाया जाए तो वहाँ इनटू। जैसे फिल फसली, कोई क्लास में पहले से मौजूद होता, क्या कहेंगे, इन द क्लास रूम। ठीक है, आगे है समटाइम्स इट आल्सो मीन्स इंग्लिश अमोंग। कभी कभी फ़ी जो है अमोंग, अमोंग और बिटवीन आप मालूम है, अगर 2 से ज़्यादा लोग हैं तो उसके लिए अमोंग का इस्तेमाल किया जाता है, अगर 2 हैं तो बिटवीन का। मन फ़ी कुम यक़रअु, हु अमोंग यू विल रीड, यानी तुम्हारे दरमियान कौन पढ़ेगा। फ़ी कुम जब 2 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए अमोंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि फ़ी कभी कभी अमोंग के माने में आता है। आगे क्या है, अन। अन का भी इस्तेमाल बहुत ही अहम माना जाता है। अन मेनली यूज्ड अ सिनोनिम ऑफ अबाउट, यानी किसी चीज़ के बारे में, कभी कभी फ्रॉम का सेंस देता है, किसी चीज़ के बारे में, उसके लिए अन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सअलल मुअल्लिमु, यानी उस्ताद ने पूछा, किसके बारे में, अन तालिबिल गायब, यानी गायब होने वाले स्टूडेंट के बारे में। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ अन क्या है, अबाउट के बारे में। जैसे द टीचर आस्क अबाउट द एब्सेंट स्टूडेंट, यहाँ अबाउट का सेंस कौन दे रहा, अन। दूसरा देखिए, युकालु अनिल क़ित्तति, यानी बिल्ली के बारे में कहा जाता है, इन्नहा कि वो बिल्ली, खालतुल असद, यानी शेर की खाला है। ठीक है, तो क्या कहा गया, इट इज़ सेड, ये कहा जाता है, अबाउट द कैट, बिल्ली के बारे में, अबाउट का सेंस क्या दिया, अन, डैट शी इज़ आंट ऑफ लायन, कि वो शेर की खाला है। आगे क्या है,
नोएडा आपको मालूम है दिल्ली के बगल में है नोएडा। नोएडा एनसीआर में आता है। नोएडा तब रुदु यानी दूर है। अन ओखला, ओखला ये दिल्ली में एक जगह है। ओखला किलोमीटरैन यानी 2 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ क्या है, अन किसका सेंस दिया, फ्रॉम का, यानी नोएडा इज 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम ओखला। ठीक है, आगे हम अला का देखेंगे। अला क्या आपको मालूम है, अला किसके सेंस देता है, कभी कभी ऑन का देता है, कभी कभी अपॉन का देगा, कभी कभी एट का देगा, कभी कभी ओवर का देगा। हम इसके डिफरेंस को भी समझते चलते हैं। ऑन यानी कोई चीज़ किसी के ऊपर रखी गई है, उसके लिए ऑन का इस्तेमाल। अपॉन यानी कोई चीज़ रखी जाए किसी के ऊपर, लेकिन क्या है वो उस पर मोशन पाया जाए, तो क्या आएगा, अपॉन का इस्तेमाल। एट का इस्तेमाल भी होता है अला के सेंस में। ओवर यानी कोई चीज़ किसी को ढांप ले, जैसे आपके ऊपर छतरी है तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ओवर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप मिसाल देखिए, अल किताबु अल ताविलती, किताब मेज़ पर है, मेज़ पर पहले से रखी है तो इसलिए ऑन आ गया। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ठीक है, क़रा अलल बाबी, उसने दरवाजे पे खटखटाया। अब देखिए अला का सेंस आया, लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था इंग्लिश में ऐड का इस्तेमाल जब किसी चीज़ को हम टारगेट करते हैं, किसी चीज़ को हम निशाना बनाते हैं, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐड का इस्तेमाल करते हैं। ही नॉक्ड एट द डोर, एक चीज़ पहले भी बताई गई है कि ऐसा नहीं है कि अला प्रीपोजिशन कुछ है, उसके मुकाबिल में इंग्लिश में प्रीपोजिशन जो उसका प्रीपोजिशन हो बदल जाता है। तो देखिए क़रा यहाँ ऐड के सेंस में आ गया। अत्तैरु जालिसुन अला शजरतिन, यानी बर्ड एक पेड़ पर बैठी है। ठीक है, अब पेड़ पे बैठी है, पेड़ को पूरी तरह अगर उस चीज़ को ढापे है तो तभी ओवर का सेंस करेंगे, वैसे ओवर की जगह यहाँ आन ही आना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम, आपके पीस बी अपॉन हूँ यू, यानी आपके ऊपर सलामती हो, सलामती करेंगे तो यहाँ क्या, अपॉन यू, पीस बी अपॉन यू। ठीक है, आगे चलते हैं। हत्ता, हत्ता क्या है, डिस्टेंस बताने के लिए, किसी चीज़ का जो यानी हद बताने के लिए हत्ता का इस्तेमाल करता है। ए टिल के माने में आता है, जैसे अक़रउ मिनस सबाही हत्ता ज़ुहरी, मैं सुबह से ज़ोहर तक पढ़ता हूँ। आई रीड फ्रॉम मॉर्निंग टिल नून। ठीक है, टाइम बताने के लिए आ गया। और कभी कभी हत्ता एवन का सेंस देता है, एंड हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन द फॉलोइंग वर्ड, यानी अपने बाद वाले पे कोई अमल नहीं करता। जैसे अकल तु समका, यानी ये जैसे आप पढ़ेंगे अगली जमात में यानी एडवांस लेवल पे, जैसे आप बदलुल कुल, बदलुल इस्तेमाल यानी बदल का इस्तेमाल पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, उसमें से आता अकल तु समका हत्ता रअसहा, मैंने मछली खाई यहाँ तक कि उसके सर को भी खाया। तो आई एट द फिश एवन द हेड, यहाँ एवन का सेंस कौन दे रहा, हत्ता दे रहा। ठीक है, अब इला, इला के लिए बहुत ही मशहूर है, इला कोई डिस्टेंस बताने के लिए आता है, टू का सेंस देता है या टूवर्ड्स का सेंस देता है। जैसे ज़हाबा इला मदरसतिही, ही वेंट टू हिज स्कूल, ओ अपने स्कूल गया, तो जाने के लिए कहीं जाएगा तो उसके लिए क्या आएगा, टू का इस्तेमाल किया जाता है इला की जगह पे। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे प्रीपोजिशन लिए, जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले उसको देख लें, उसमें भी बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। और बाकी फिर जितने प्रीपोजिशन बचे उसको आज की क्लास में कवर किया गया, उसके अच्छे अच्छे इस्तेमाल को आपने देखा। अगर दोनों क्लास अच्छी तरह देख लें तो आप प्रीपोजिशन में मार नहीं खाएंगे। उसका इस्तेमाल, उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किस तरह आता है, उसके मुकाबिल में कौन सा लफ्ज़ आता है, उसको भी हमने अच्छे से आपको बताया है। तो आखिरी स्लाइड में टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए, इससे जुड़े नहीं तो जुड़ जाएं। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो बस आज की क्लास में इतना ही।
आज बस करते हैं, तो इंशाअल्लाह अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। मा अस्सलामा।